हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम फॉर कैश। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us discuss question number 7. Alok Limited issued 7,000 10% debentures of rupees 500 each at a premium of rupees 50 per debenture, redeemable at a premium of 10% after 5 years. मतलब आलोक लिमिटेड ने 7,000 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं जो हर डिबेंचर 500 रुपीज़ का है और कंपनी ने 50 रुपीज़ प्रीमियम पर डिबेंचर्स को इशू किया है। लेकिन जब 5 साल के बाद कंपनी इस डिबेंचर्स का पैसा वापस करेगी, मतलब रिडीम करेगी, उस समय भी कंपनी रिडम्पशन के समय भी 10% प्रीमियम पर कर रही है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इश्यू, ₹200 वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। कंपनी 200 रुपीज़ एप्लीकेशन पर ले रही है और बैलेंस अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट पर ले रही है। मतलब एप्लीकेशन पर 200 रुपीज़ और अलॉटमेंट पे 350 रुपीज़, क्योंकि 50 रुपीज़ प्रीमियम का है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। हमें जर्नल एंट्री करना है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पेशल बात यह है कि इशू के समय का प्रीमियम तो दिया है, लेकिन रिडम्पशन के समय के प्रीमियम को भी हमें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड लॉस को भी कंपनी रिकॉर्ड करती है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करती। ये जो कंपनी रिडीम्पशन के समय 10% प्रीमियम दे रही है, ये कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि फेस वैल्यू 500 है और कंपनी 550 रुपीज़ देने का वादा कर रही है। मतलब 50 रुपीज़ पर डिबेंचर कंपनी को लॉस है, और इस लॉस को ही हम एडजस्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर के समय। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 7 इन द बुक्स ऑफ आलोक लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी 7,000 10% डिबेंचर्स इशू कर रही है और एप्लीकेशन के समय 200 रुपीज़ ले रही है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सो कंपनी के पास है 7,000 डिबेंचर्स और एप्लीकेशन के समय 200 रुपीज़। सो अमाउंट इज 14 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे। सो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड 14 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट 14 लाख। लेकिन यहाँ पर एक ये स्पेशल केस ये है कि हमें रिडम्पशन के समय दिया जाने वाली प्रीमियम को भी अभी ही यहाँ पर शो करना पड़ेगा इश्यू के समय, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है, जिसमें एक्सपेक्टेड लॉस को कंपनी रिकॉर्ड करती है। हालांकि अभी हुआ नहीं है, ये कब होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा 5 ईयर्स के बाद, लेकिन उसको कंपनी अभी से रिकॉर्ड करेगी। सो इसके लिए लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। 10% है। अब रिडम्पशन के समय जो प्रीमियम देने वाले है कंपनी, वो भी 10% है। सो 500 का 10% लेंगे। सो अमाउंट आएगा 500 फेस वैल्यू का 10% मल्टीप्लाइड बाई 7,000 डिबेंचर्स। सो अमाउंट आ जाएगा 3,50,000।
ये 3,50,000 कंपनी को एक्स्ट्रा देना है रिडम्शन के समय। कंपनी 7,000 डिबेंचर्स पर 500 रुपीज़ तो रिडीम करेगी ही, लेकिन 10% एक्स्ट्रा मतलब 50 रुपीज़ पर डिबेंचर भी कंपनी को देना है। तो ये कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इस लॉस को इश्यू के समय ही हमें रिकॉर्ड करना रहता है। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर है, ये लॉस है, तो इसे डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, डेबिट 3,50,000। ये इस तरीके से इस एंट्री को बनाना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and premium on redemption recorded। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, सो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट and to securities premium reserve। being allotment money with premium due। सो यहाँ आ जाएगा 7,000 डिबेंचर्स हैं और कंपनी 350 रुपीज़ अलॉटमेंट में कॉल कर रही है। सो अमाउंट इज़ 24,50,000। उसमें से डिबेंचर अकाउंट में जाएगा 300 रुपीज़ पर डिबेंचर। सो यहाँ हो गया 21 लाख, और 50 रुपीज़ जो है इश्यू के समय का प्रीमियम है। सो इंटू 50, 3,50,000। ये प्रीमियम अलग है, ये कंपनी के लिए इनकम है, लेकिन रिडम्पशन के समय का जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए लॉस है। अब अमाउंट रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 24,50,000 टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। being allotment money received। So that is the solution। So question number 8, Vijay Lakshmi Limited invited applications for 10,000 12% debentures of rupees 100 each at a premium of rupees 70 per debenture। The full amount was payable on application। Applications were received for 13,500 debentures. Applications for 3,500 debentures were rejected and application money was refunded। Debentures were allotted to the remaining applicants। Pass necessary journal entries in the books of Vijay Lakshmi Limited for the above transactions। यहाँ विजय लक्ष्मी लिमिटेड 10,000 12% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं इशू कर रही है, लेकिन 70 रुपीज़ प्रीमियम में, और पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन के समय ही मंगा रही है। लेकिन यहाँ डिबेंचर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, कंपनी के पास 13,500 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए हैं। सो जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसे कंपनी रिजेक्ट करके एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रही है। सो लेट अस जर्नलाइज इट। Solution 9 in the books of Vijay Lakshmi Limited journal entries। कंपनी 10,000 12% डिबेंचर्स इशू कर रही है 70 रुपीज़ प्रीमियम पर, और पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन मनी के साथ ही ले रही है। लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन 13,500 डिबेंचर्स के लिए आया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 13,500 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और सारा अमाउंट कंपनी एक साथ मांगी है, इसलिए 100 रुपीज़ प्लस 70 रुपीज़ प्रीमियम दोनों ही अमाउंट एक साथ रिसीव होगा। टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
जब कंपनी लम सम अमाउंट ले लेती है, पूरा पैसा एक ही साथ ले लेती है, तब हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ही खोलना है। सो अमाउंट आ जाएगा 22,95,000। 22,95,000 being application received। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 22,95,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी के पास है तो 10,000 डिबेंचर्स ही, सो 10,000 डिबेंचर्स पे फेस वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब 10 लाख रुपीज़। और प्रीमियम का अमाउंट अलग चला जाएगा। सो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इन्हीं 10,000 डिबेंचर्स पर 70 रुपीज़ के हिसाब से 7 लाख सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और बाकी जो बचा उसे कंपनी रिफ़ंड कर रही है, सो उसके लिए लिखेंगे टू बैंक, मतलब 3,500 डिबेंचर्स के लिए जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया था उस पर 170 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी वापस कर देगी, मतलब अमाउंट हो जाएगा 5,95,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and excess refunded। So this is the solution। Let us see the next question now। Question number 9। Iron Products Limited issued 5,009% debentures of ₹100 each at a premium of ₹40 payable as follows: ₹40 including premium of ₹10 on application, ₹45 including premium of ₹15 on allotment, and the balance as first and final call। यहाँ पर कंपनी 5,009% डिबेंचर्स जिसका फेस वैल्यू ₹100 ईच है 40 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू कर रही है, और एप्लीकेशन पर कंपनी को 40 रुपीज़ चाहिए, जिसमें से 10 रुपीज़ प्रीमियम का है, मतलब 30 रुपीज़ डिबेंचर का और 10 रुपीज़ प्रीमियम का। अलॉटमेंट के समय में 15 रुपीज़ प्रीमियम का आउट ऑफ 45, मतलब हो गया 30 रुपीज़ अलॉटमेंट का। अब बैलेंस मनी कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल ये दोनों प्रीमियम मिला करके हो गया 25, मतलब 15 रुपीज़ कंपनी प्रीमियम के लेगी, और फाइनल कॉल पे 40 रुपीज़ डिबेंचर का, मतलब ये मिला करके हो गया 100 और ये सब मिला करके हो गया 40 रुपीज़ प्रीमियम पर है। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, कॉल्स वेर मेड एंड ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड। और कंपनी ने जब भी इंस्टॉलमेंट मांगा पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी को मिला। पास जर्नल एंट्रीज। सो लेट अस जर्नलाइज। सो सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इन द बुक्स ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी ने 5,009% डिबेंचर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशन मनी 40 रुपीज़ है। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ जो 9% है ये इंटरेस्ट है, ये कंपनी ईयरली इंटरेस्ट देती है एज अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, ये है। इसका सॉल्यूशन में अभी कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। सो कितने डिबेंचर्स हैं? 5,000 डिबेंचर्स हैं और कंपनी 40 रुपीज़ पर डिबेंचर ले रही है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। So it will be 2 lakh। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे।
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट है, डिबेंचर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है क्योंकि डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और ये कैपिटल के पोर्शन नहीं होते हैं। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो हमें 2 लाख रुपीज़ को ट्रांसफ़र करना है, जिसमें से 5,000 पर 30 रुपीज़ डिबेंचर में जाएगा और 5,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज़ प्रीमियम में जाएगा। सो इट इज़ 50,000 हियर एंड 1,50,000 इन डिबेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू करेगी। सो एंट्री इज 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट। अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर कंपनी ले रही है 45 रुपीज़। सो 5,000 डिबेंचर्स पर 45 रुपीज़ कंपनी को अलॉटमेंट में चाहिए, जिसमें से 5,000 डिबेंचर्स पर 30 रुपीज़ कंपनी डिबेंचर पे ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि 5,000 डिबेंचर्स पर 15 रुपीज़ पर डिबेंचर प्रीमियम का अमाउंट है, बीइंग अलॉटमेंट विथ प्रीमियम ड्यू। सो अमाउंट है यहाँ 2,25,000, देन 1,50,000 एंड 75,000। अब अलॉटमेंट का मनी बैंक में रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। $2,25,000 being allotment money received. अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि यहाँ भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है। कंपनी ड्यू कर रही है 5,000 डिबेंचर्स पर 55 रुपीज़। सो अमाउंट आ जाएगा 2,75,000 रुपीज़, लेकिन डिबेंचर में ट्रांसफ़र होगा सिर्फ फेस वैल्यू का पोर्शन 40 रुपीज़। सो इट विल बी 2 लाख और 5,000 डिबेंचर्स पर 15 रुपीज़ का प्रीमियम बचा हुआ, वो 75,000 बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम। अब फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल $2,75,000 being final call amount received. So this is the solution. I hope that you are getting the concept of this chapter very well, and if you are having any doubt or suggestion, you can put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.